हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की, जो कि कैट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट एक काफ़ी वास्ट एरिया है जहाँ पे आपको लीग गेम्स के भी कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे नॉकआउट गेम्स के भी, कई बार क्वेश्चंस होंगे इंडिविजुअल गेम्स के भी, और कई बार कुछ अनयूजुअल गेम्स के भी कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो लीग गेम्स जनरली काफ़ी यूजुअली इंपॉर्टेंट एरिया है। और लीग गेम्स में आपने देखा होगा कि यदि एक टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें एक नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेट्स से 5 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हर टीम दूसरी टीम ऑपोजिट टीम के अगेंस्ट में एक एक मैचेस या दो दो मैचेस खेलती हैं। तो यूजुअली इसको हम राउंड रॉबिन स्टेज भी बोलते हैं, और ये कई बार सिंगल स्टेज या डबल स्टेज दोनों प्रकार से इसमें मैचेस खेले जाते हैं। तो जब हम सिंगल स्टेज की बात करते हैं तो सिंगल स्टेज का मतलब होता है कि एक टूर्नामेंट जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली हर एक टीम दूसरी टीम के साथ में एक एक मैच खेल रही होगी। और जब हम सेकेंड 2 स्टेज की बात करेंगे तो 2 स्टेज गेम्स के अंदर हर टीम दूसरी पार्टिसिपेटिंग टीम के साथ में दो दो बार पार्टिसिपेट करेगी या मैचेस खेलेगी। ये देखा होगा आपने, यदि आप आईपीएल टूर्नामेंट देखते हैं तो जो पुराना फॉर्मेट था, पुराने फॉर्मेट के अंदर ऐसा ही होता था कि एक बार आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर मैचेस खेलते थे और उसके बाद आप दूसरे टीम के अगेंस्ट दूसरे ग्राउंड पे मैचेस खेलते थे। तो इस तरीके से वो 2 स्टेज लीग गेम्स कहलाता था। लेकिन अभी फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे लीग गेम्स के कॉन्सेप्ट्स को, और उसमें हमें क्वेश्चंस आएंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे कि कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, किस मैच का क्या रिजल्ट रहा, और उसमें किस टीम ने कितने ड्रॉ खेले या कितने मैचेस जीते। तो उसका हम एक थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो सेक्शन के अंदर। तो जब हम बात करेंगे लीग स्टेजेस की, तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि हमें ये निकालना होगा कि कितने मैचेस टूर्नामेंट में टोटल पार्टिसिपेट किए गए। यदि सिंगल स्टेज है तो कितने मैचेस हुए, 2 स्टेजेस है तो कितने मैचेस हुए। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम एक टूर्नामेंट लेते हैं जिसमें 4 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेट्स से ए बी सी डी 4 टीमें हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और यदि हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस की बात करेंगे तो टीम ए, टीम बी, टीम सी एंड टीम डी ये कितने कितने मैचेस खेलेंगे, टोटल मैचेस कितने खेलेंगे ये। यदि हम ए बी सी और डी के बारे में बात करें तो यदि 4 टीमें हैं, ऑब्वियसली कोई भी टीम अपने अगेंस्ट तो नहीं खेल सकती, तो जो बाकी बची हुई टीम्स हैं उसके अगेंस्ट वो मैचेस खेलेगी। और सिंगल स्टेज की हम बात करेंगे तो टीम ए विल प्ले अगेंस्ट बी सी एंड डी, दैट मीन्स ए विल प्ले 3 गेम्स, देन बी विल ऑल्सो प्ले 3 गेम्स, सो एज सी एंड डी। यानी यदि हम ये निकालें कि टूर्नामेंट में कुल कितने मैचेस हुए हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। क्या इसका आंसर 3 3 3 3 12 होगा? नो, नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज यहां इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक मैच के अंदर 2 टीमें खेलती हैं, तो इसका मतलब है एक मैच के 2 रिजल्ट्स डेवलप होंगे। यदि एक टीम जीत रही है तो उसी मैच का दूसरा रिजल्ट दूसरे टीम के लिए क्या होगा, एज अ लॉस, इन द फॉर्म ऑफ लॉस। तो यहां पे आपको ध्यान देने का है कि यदि टोटल मैचेस आपको दिख रहे हैं 3 3 3 3, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाय 2 in order to get the total number of matches played in the league stage। यानी कि इसका आंसर होगा 6। इसका एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम जब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे बात करेंगे तो कॉम्बिनेशंस के अंदर हम देखते हैं कि आउट ऑफ n थिंग्स जब हम r थिंग्स को ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में 4 टीमें हैं और एक मैच में 2 टीमें खेलती हैं, तो एक मैच में 2 टीम खेल रही हैं, तो किन्हीं भी 2 टीमों को हम यदि शॉर्टलिस्ट कर लें तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे, दैट वे विल बी गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट। So 4 cross 3, 2 cross 1, so this comes to be 6 also। okay, so that is how it's very important to identify कि कितने मैचेस टूर्नामेंट में हुए हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट लीग गेम्स के अंदर है कि नंबर ऑफ मैचेस won by a team is always equal to the number of matches lost। I hope you are getting this logic कि यदि एक मैच में एक टीम ने मैच जीता है तो दूसरा टीम के लिए वो मैच
इन अ फॉर्म ऑफ लॉस होगा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। और आगे चलेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, हम एक टेबल को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड वी आर गिवन अ टेबल हेयर। एक टूर्नामेंट दिया हुआ है, हॉकी टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट के बाद में हमें कुछ टेबल दी हुई है और उसमें दिया हुआ है कि किस टीम ने कितने मैचेस खेले हैं, कितने जीते हैं, ड्रॉ किए हैं, लॉस किए हैं। तो टेबल हाफ फिल्ड है, हमको इसको कंप्लीटली फिल करना है और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको भी कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करें। इसने दिया हुआ है कि फॉर ईच विन 2 points are awarded and for a draw 1 point is given. That means यदि मैच में विन होगा तो वो विनर टीम के पास जाएगा, तो टोटल 2 points मिलेंगे, और ड्रॉ होगा तो किसी भी टीम को 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन ड्रॉ 2 टीमों के बीच में होता है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट अवार्ड होगा, यानी कि ड्रॉ हुए मैच के अंदर भी 2 पॉइंट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, यदि हम पॉइंट्स देखें तो टोटल पॉइंट्स इन अ टूर्नामेंट कितना होगा? टोटल पॉइंट्स विल बी इक्वल्स टू कि जितने भी नंबर ऑफ मैचेस खेले गए हैं मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज एक मैच के अंदर 2 पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। सो नंबर ऑफ मैचेस मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हियर। तो यहाँ पे हमको पहले काउंट करना होगा कि कितने मैचेस टूर्नामेंट में खेले गए। अब यहां पर आप देखोगे कि टोटल 5 टीम्स आर देयर, 5 टीम्स आर देयर, दैट मीन्स अब हर टीम ने दूसरी टीम के अगेंस्ट में एक एक मैच खेला होगा। तो एक एक मैच खेला होगा, इसका मतलब इंडिया के पास कितने टीम से अगेंस्ट? 4 टीमें हैं। तो इंडिया विल प्ले अगेंस्ट 4 टीम्स, सो दे विल काउंट 4 गेम्स। एंड सिमिलरली फॉर द अदर टीम्स ऑल्सो, वो सारी की सारी टीमें भी 4-4 मैचेस खेल रही होंगी। तो यदि हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस को काउंट करें तो हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी देयर? Will be 4 4 4 4 4, that means 20 divided by 2, 20 divided by 2, that means total number of matches are 10. Or the other side, to get this solution you can find this way. Total number of matches you can count with this formula also, 5C2, because 5 में से कोई भी 2 टीमें मैच में पार्टिसिपेट करेंगी, so that count will be 5C2. So that way you can also get the total number of games which will also comes to be 10. तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ मैचेस की। अब इस टेबल के अंदर आपको नंबर ऑफ विंस, किस टीम ने किस टीम के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस करी है, हमको वो भी आइडेंटिफाई करना है, और कितने ड्रॉ हुए हैं, कितने लॉसेज हैं टीम में। ऑल्दो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको नजर आ रहे हैं, बट एक साउथ अफ्रीका एक टीम है जिसके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको नहीं पता है, बट वी ऑल्सो नो द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हियर। तो सबसे पहले हमने देखा कि टोटल मैचेस कितने हुए हैं, 10 मैचेस हुए हैं टूर्नामेंट में, और हर मैच के अंदर इज 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड। तो हर मैच में 2 पॉइंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन काउंट, 10 मैचेस के अंदर विल बी टोटल 20 पॉइंट्स। तो हमारे पास में 10 मैचेस हैं, 20 पॉइंट्स आ जाएंगे, और 20 पॉइंट्स के लिए यदि हम काउंट करें 6 6 3 एंड 3, दैट बिकम्स 18। तो 2 पॉइंट्स मिसिंग है, और 2 पॉइंट्स मिसिंग है वो कहाँ से आएंगे? वो डेफिनेटली वो साउथ अफ्रीका के ही पॉइंट होंगे। तो आई थिंक दिस कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर, टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसके बाद जो डेटा दिया है हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ विन इंडिया के कितने हैं, पाकिस्तान के कितने हैं, एंड सो ऑन दी अदर टीम्स। इसके लिए व्हाट वी विल डू, विल प्लान अ ग्रिड, विल फॉर्म अ रो एंड कॉलम्स, एंड देन विल सी कि कैसे इस टेबल को हम फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं ग्रिड के फॉर्म में। तो ये हमारे पास में 5 टीमें आ गई, और यदि हम इनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करें अगेंस्ट द अदर टीम, तो कुछ ग्रिड इस प्रकार से बनेगी। So here are the 5 teams. Now take a look at this matrix.
और इस मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, नाउ विल डू दैट। और इससे हमको ये भी आइडिया मिलेगा कि किस टीम का किस मैच में क्या परफॉर्मेंस था और किस टीम के अगेंस्ट वो क्या स्कोर लाइन बन रही है या क्या मैच में रिजल्ट था। नेक्स्ट हम बात करें टोटल पॉइंट इंडिया के टोटल पॉइंट हमको दिख रहे हैं 6 पॉइंट। अब 6 पॉइंट लाने के लिए व्हाट कैन हैपन कि यदि इंडिया ने 4 मैचेस खेले हैं और हारा एक भी नहीं है, 0 लॉसेस, दैट मीन्स 4 मैचों में यदि हम 6 पॉइंट बनाएंगे तो यदि हम 3 मैचेस इसको जिताते हैं तो एक मैच डेफिनेटली ड्रॉ होगा, और यदि ड्रॉ होगा तो इंडिया को एक पॉइंट भी मिलेगा। तो 3 मैचेस के 3 विन एंड 1 ड्रॉ विल बिकम 7 पॉइंट्स विच इज नॉट पॉसिबल है। टेबल में 6 पॉइंट दिया हुआ है, तो इंडिया के यदि कोई भी मैच लॉसेस नहीं है तो हमको ये पता चलेगा कि इंडिया के टोटल नंबर ऑफ विन हैज टू बी लेस देन 3, क्योंकि 3 + 1 पॉइंट्स टेली मैच नहीं करेगा। यानी कि इंडिया के जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस विन होंगे वो होंगे 2, और बाकी जो 2 मैचेस हैं वो होंगे ड्रॉ, बिकॉज जो मैचेस जीते होंगे इंडिया ने उससे उसको 2 × 2 4 पॉइंट्स एंड ड्रॉ से 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स 6 पॉइंट्स विल बी मेड। एंड देन अदर टीम्स के लिए भी हमको इस टैली को आइडेंटिफाई करना होगा। पहला हमने इंडिया के लिए फिलअप कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आ रही है, साउथ अफ्रीका एंड स्पेन मैच वॉज अ ड्रॉ। ड्रॉ हुआ मतलब वो पॉइंट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। और उसके अलावा ये कह रहा है नो 2 टीम्स हैव एग्जैक्ट सेम काउंट ऑफ विन, ड्रॉ और लॉस, एंड ऑस्ट्रेलिया हैव वन मोर मैचेस देन स्पेन। दैट मीन्स 2 टीमों के बीच में जो टोटल मैच काउंट हुए हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते। यानी कि यदि इंडिया ने 2 मैच जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं, 2 लॉस किए हैं, 0 लॉस किए हैं, तो इस सेम टैली किसी और टीम के साथ में मैच नहीं हो सकती है। दैट वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, अब ये ग्रिड हमको क्या बता रही है, ये ग्रिड में हम रो से कॉलम की तरफ जाएंगे, रो टू कॉलम रिजल्ट्स को नोट डाउन करेंगे। अब यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का मैच इंडिया के अगेंस्ट तो पॉसिबल नहीं है, तो देयर विल बी अ क्रॉस मार्क, so India cannot play against themselves. Similarly, Pakistan cannot play against themselves, and the other teams also they cannot play against themselves. तो ये क्लियर डेटा आपके पास में है। Now take a look at the other results India can have. इंडिया के पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। अब यदि हम इस टेबल को फिलअप करें तो पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट है। अब यदि पाकिस्तान के 6 पॉइंट है तो similar to India it is not possible, that means 2-2-0 is not possible because हमको सेम काउंट नहीं होना चाहिए। तो यदि पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट हैं तो पाकिस्तान के लिए पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यदि पाकिस्तान के 6 पॉइंट हैं इट कैन हैव 3 विंस एंड 1 लॉस, बिकॉज 3 विन से 6 पॉइंट और ड्रॉ होने से तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, इसीलिए हम ड्रॉ यहाँ पे 0 काउंट करेंगे। तो 3, 0 and 1, so that Pakistan will also have 6 points. And then moving to the next teams, if we count for Australia, ऑस्ट्रेलिया में एक इंफॉर्मेशन दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के जो नंबर ऑफ विन्स हैं शुड बी मोर देन द विन ऑफ स्पेन। ऑस्ट्रेलिया के जो नंबर ऑफ विन्स हैं वो स्पेन से ज़्यादा होंगे, और यदि हम टोटल पॉइंट्स को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के 3 ही पॉइंट हैं। तो कम से कम हमको ये टैली मिल रहा है, यदि यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस जीतते हैं, 2 मैच जीतने पे कम से कम 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया 2 से तो कम मैच जीतेगा, और 2 से कम मैच जीतेगा मतलब कम से कम 1 मैच तो जीतेगा ही, क्योंकि इस टैली के हिसाब से स्पेन से ज़्यादा मैच जीते हैं। तो यदि स्पेन कोई भी मैच नहीं जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया कम से कम 1 मैच तो जीतेगा ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच नहीं जीत सकता है। ओके, सो इफ यू प्लेस दिस डेटा हियर, ऑस्ट्रेलिया विनिंग 1 गेम, तो 1 गेम जीतने से ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे 2 पॉइंट। अब उसको 1 पॉइंट और चाहिए, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे ड्रॉ से मिलेगा, तो 1 पॉइंट उसको ड्रॉ से आएगा। इसका मतलब जो बचे हुए 2 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया विल लूज 2 गेम्स हियर। ओके, इसके बाद बाकी की जो टेबल है वो हमको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि स्पेन से ज़्यादा मैच ऑस्ट्रेलियन जीते हैं, यानी स्पेन का कोई भी मैच विन में नहीं आएगा, स्पेन विल विन नो मैच, सो दैट
रेस्ट जो मैचेस हैं स्पेन के वो काउंट होंगे। हमको यहाँ पर टोटल पॉइंट्स लिखना है 3, विन एक भी नहीं है, दैट मीन्स 3 पॉइंट स्पेन के होंगे ड्रॉ से, और एक मैच जो है वो स्पेन लॉस करेगा, तो टोटल स्पेन के हो गए 3 पॉइंट। अब हमने बात करी कि टोटल नंबर ऑफ विन्स शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लॉसेस ओवर द चैनल, एंड यहाँ पर यदि हम काउंट करें तो टोटल मैचेस हमारे 10 हैं, उसमें से हमारे पास 6 मैचेस का टैली ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे टोटल 6 मैचेस जीते हैं और यहाँ पे 6 मैचेस हारे हैं, 4 मैचेस यहाँ पे हारे हैं। टोटल नंबर ऑफ विन आर 6 एंड टोटल नंबर ऑफ लॉसेज आर 4। तो कम से कम ये वैल्यू जो टोटल नंबर ऑफ लॉसेज हैं वो कम से कम 2 तो यहाँ पे होंगे ही, ताकि हमारे को ये नंबर मैच कर सके। तो साउथ अफ्रीका के लिए 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, और 2 पॉइंट्स यदि आ रहे हैं तो हमारे पास ड्रॉज यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, और इस केस में यदि हम साउथ अफ्रीका के टोटल 2 लॉसेस कंसिडर करें तो बाकी के जो 2 मैचेस हैं वो उसके ड्रॉ में काउंट होंगे, और साउथ अफ्रीका का भी इस तरह से कोई भी मैच विन में नहीं आएगा। एंड दैट हाउ वी कैन कंप्लीट दिस टैली कि साउथ अफ्रीका की 0 मैचेस विन एंड देन 2 ड्रॉज एंड 2 आर लॉसेस। वहीं एक और इंफॉर्मेशन दिया था कि साउथ अफ्रीका और स्पेन का मैच वाज अ ड्रॉ। तो जब ये मैच ड्रॉ था तो उस केस में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ड्रॉ मैच हमेशा 2 टीमों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ड्रॉ मैच में दोनों को इक्वल पॉइंट अज्यूम होंगे। तो यदि हम स्पेन का मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ड्रॉ देख रहे हैं, सो वी हैव टू फिल दिस डेटा रो टू कॉलम। स्पेन का मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, यदि हम इस टैली को निकालेंगे तो इसमें हमको ड्रॉ नजर आ रहा है, वी कैन मार्क दिस एज ड्रॉ। इसका मतलब है कि इसी मैच का जो दूसरा रिजल्ट होगा वो साउथ अफ्रीका का स्पेन के अगेंस्ट होगा, और उसका भी रिजल्ट ड्रॉ में ही हमको मिलेगा। दैट मीन्स ये जो डेटा है वो ऑलरेडी हमको गिवन है। इसके बाद यदि हम बाकी टीमों के टैली को भी काउंट करें तो हमको ये दिखेगा कि इंडिया के टोटल 2 विन 2 ड्रॉस और लॉसेज एक भी नहीं है, वहीं पाकिस्तान के 3 विन और 1 लॉस है। तो यदि हम इंडिया और पाकिस्तान के टैली को कंपेयर करें तो इंडिया और पाकिस्तान के टैली से हमको क्या मिलेगा कि पाकिस्तान तो कोई भी मैच ड्रॉ नहीं किया है और इंडिया ने कोई भी मैच हारा नहीं है। तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच का क्या रिजल्ट होगा? इसका केवल एक ही रिजल्ट होगा कि इंडिया विल विन द गेम। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? इंडिया एंड पाकिस्तान मैच विल बी काउंटेड एज दिस, इंडिया इज विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट मीन्स पाकिस्तान के लिए भी उस मैच का रिजल्ट क्या होगा? पाकिस्तान विल लूज अगेंस्ट इंडिया। तो हम पाकिस्तान का रिजल्ट इंडिया के अगेंस्ट लिखेंगे एज अ लॉस। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इंडिया विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लूजिंग अगेंस्ट इंडिया। सो दिस टैली इज डन। तो हमको पाकिस्तान के अगेंस्ट दिख रहा है कि पाकिस्तान ने एक मैच लॉस किया है, इसका मतलब अब पाकिस्तान कोई भी मैच लॉस नहीं कर सकता, पाकिस्तान बाकी के सारे मैचेस जो बचे हुए हैं वो जीतेगा। दैट मीन्स पाकिस्तान की टैली हम देखेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो पाकिस्तान विल विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज स्पेन एंड साउथ अफ्रीका। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया जो है यदि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा तो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया विल लूज अगेंस्ट पाकिस्तान। सिमिलरली स्पेन will also lose against Pakistan and South Africa will also lose against Pakistan. तो आई होप ये आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा हो, ये मैट्रिक्स कैसे हम डेवलप कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के मैचेस की हमको पूरी लिस्ट मिल चुकी है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट चलें, स्पेन की बात करें, स्पेन की टैली में एक भी विन नहीं है। स्पेन की टैली में एक भी विन नहीं है, लेकिन लॉस केवल एक है। स्पेन का केवल एक लॉस है और वो लॉस हमें दिख रहा है डायरेक्टली पाकिस्तान के अगेंस्ट। दैट मीन्स अब स्पेन के जो बाकी मैचेस होंगे वो एंड होंगे इन अ ड्रॉ। तो स्पेन प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया डेफिनेटली फॉर अ ड्रॉ, और स्पेन प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर अ ड्रॉ। आई होप यू आर गेटिंग दिस। स्पेन यदि इंडिया के अगेंस्ट ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब है इंडिया भी स्पेन के अगेंस्ट ड्रॉ खेल रहा होगा, तो यहां पर भी हम इसको ड्रॉ कंसिडर करेंगे। और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया का भी जो रिजल्ट है अगेंस्ट स्पेन, that will be in a draw. So this is how you complete the case of Spain also. तो स्पेन के लिए भी हमने
सारे टैली आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमारे पास में नेक्स्ट केस बचता है इंडिया और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के भी जो 2 मैचेस है। अब यदि हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास हमने देखा है कि एक मैच हारा हुआ है, एक मैच ड्रॉ है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 2 लॉसेस यानी 1 विन और 1 लॉस बाकी है। लेकिन हम इंडिया की तरफ चलेंगे तो इंडिया ने कोई भी मैच हारा नहीं है, इंडिया कैन नॉट लूज एनी गेम। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा उसके अंदर हमको क्या रिजल्ट आएगा। यदि हम ड्रॉ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच जो ड्रॉ खेलना था वो तो स्पेन के अगेंस्ट खेल लिया, तो अब ऑस्ट्रेलिया के पास क्या ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया या तो जीतेगा या हारेगा, और इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा है, इंडिया हार नहीं सकता। तो इसका मतलब है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का रिजल्ट होगा इंडिया विल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया so that Australia will lose against India. This is how this data can be ensured. Now, last data against India. The इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हम देखेंगे। इंडिया के 2 मैच जीते हुए हो चुके हैं, 1 मैच ड्रॉ है, दैट मीन्स जो लास्ट एक और गेम है वो भी इंडिया का ड्रॉ होगा। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी यहाँ पे ड्रॉ में काउंट होगा। दैट मीन्स साउथ अफ्रीका का मैच अगेंस्ट इंडिया विल ऑल्सो बी काउंटेड इन अ draw. And then we are arrived to the last match which is against Australia and South Africa. तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस लॉस वाले मिल चुके हैं हमें, 1 मैच ड्रॉ मिल चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया का 1 मैच अभी विन होने में आना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया विल विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दैट मीन्स साउथ अफ्रीका विल लूज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यदि हम इस टैली को कंपेयर करें तो साउथ अफ्रीका के भी 2 मैचेस ड्रॉ हैं और 2 मैचेस यहाँ पे लॉसेस के रेंज में आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस टेबल टू एंश्योर कि किस मैच का पर्टिकुलरली क्या रिजल्ट रहा है, एंड दैट इज हाउ दिस लीग गेम्स आर डन। तो ये हमने क्वेश्चन किया कॉन्सेप्ट वाइज। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर, और विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।